हाजी बिट्टन क्योंकि मुस्लिम है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हाजी बिट्टन कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं? कुछ नहीं है हाजी बिट्टन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हाजी बिट्टन। हाजी बिट्टन कुछ नहीं है। चौथा यहाँ नंबर साइकिल ही चल रही है और साइकिल चलेगी पहले नंबर। ये कार्ड बने उसमें भी सरकार का ये वो भी बना हुआ है मेरा, मगर उसमें ही पैसे ना आए। हाँ पैसे उसमें भी ना आए, उसमें भी पैसे नहीं है। और तो और वो भी बना हुआ है मेरा किसान वाला, उसमें भी पैसे ना आए मेरे। और क्या तो चल के दिखा दूं, पूरा सब बायू डाटा दिखाऊंगा अपना। तो ये मेरे सामने आने के पूछे प्रधानमंत्री खुद पूछ लो, नहीं बता दूंगा कि जी कितना डाटा मैंने आपने पैसा कौन सी योजना में दिया, किसी में ना दिया है जी। अच्छा, तो आप अखिलेश जी को वोट कर रहे हैं? हाँ वोट कर रहे हैं, मगर हमारी कुछ शिकायत है। शिकायत बताइए। बहुत से लोग आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं कि हम यूँ करेंगे कि ये करेंगे, कुछ ना करती कि भाई जगह नहीं है, कोई सरकारी मैरिज हॉल नहीं है जो गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी कर सके, और कोई पार्किंग नहीं है। नेता लोग हमसे पूछा आने का जगह, हम बताएंगे कस्बे के लगा हजारों की जगह पड़ी हुई है हमारे, हम बताएंगे हमारे पास आए। तो अब एक बात हम आपसे और अगर समाजवादी सरकार होती तो इसकी समाजवादी की रखवाली करती। बीजेपी ने कुछ रखाया ही नहीं है, और जो था वो भी ले गए समाजवादी का देने की बजाय, और उल्टा ले गए। मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज दे, कोई सुनेगा तो ही तो मैसेज दे, सुन कौन जाए सरकार में, सुनने को तो ये। अभी गृह मंत्री आए थे बदायूं में, हाँ। तो गृह मंत्री से आपकी कुछ उम्मीदें थी, कुछ घोषणा करके जाएंगे, कुछ किया? कोई भी घोषणा ना हुई है, बजट आया है वो देख ले आप। हमारे अखिलेश जी ने बहुत काम करे लोगों के, गरीब आदमियों के, बढ़िया काम करे। बेवा औरतों का पैसा भी उनका बंदवा दिया था। इस सरकार में उन औरतों का पैसा आना ही बंद हो गया जब से सरकार आई है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस वक्त चुनावी सरगर्मी है, और उसके लिए हम बदायूं के सेसवान की तरफ निकल आए और यहाँ लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। जो हमने आपको पूर्व में बताया कि भाजपा से डीके भारद्वाज, समाजवादी पार्टी से ब्रजेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी से हाजी बिट्टन और राष्ट्रीय परिवर्तन दल से डीपी यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें चुनावी चेहरों की, तो यही वो 4 चर्चित चेहरे हैं जिन पर लोग दाव लगाएंगे, जिन पर लोग जीता हुआ और हारा घोषित करेंगे। आज हम सेसवान आए, इससे पहले हमने पूर्व में एक चर्चा की, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ जो रेशो था वो हाजी बिट्टन के पक्ष में ज़्यादा था। अब हम सेसवान के सहस्त्रबाहु टीले पर आ गए। जिस तरह से आपने देखा, सेसवान का सबसे खूबसूरत हॉट स्पॉट अगर कोई माना जाता है तो वो सहस्त्रबाहु का टीला है। हमने अभी आपको वीडियो में बताया कि किस तरह से इसको सांसद धर्मेंद्र यादव के वक्त में, उनके कार्यकाल में इसका सौंदर्यीकरण किया गया। यहाँ लाइट लगाई गई, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई। पहले ये एक बालू का एक टीला हुआ करता था, आज ये बैठने के लिए खूबसूरत जगह है। सहसवान में जब कोई रिश्तेदार आता है तो एक बार उसको सहसवान के लोग यहाँ ज़रूर घुमाने लेकर आते हैं। अगर आप मेरे पीछे का व्यू देखें तो आपको लगेगा नैनीताल या मसूरी या शिमला में है। आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे होंगे और यहाँ से इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो रही सहस्त्रबाहु टीले की बात। अब बात करते हैं हम राजनीति की। अगर राजनीति की हम बात करें तो सहसवान में हाजी बिट्टन मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर ब्रजेश यादव की बात करें, पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक ओमकार सिंह के बेटे हैं, उनकी भी यहाँ पे युवाओं में काफ़ी अच्छी पकड़ बताई जाती है। डीपी यादव के आने से कहीं चुनावी समीकरण हैं वो गड़बड़ाए ज़रूर हैं, क्योंकि डीपी यादव के बारे में कहा जाता है कि उनको चुनाव बनाना भी आता है और चुनाव जीतना भी आता है। इसी कड़ी में आज हम लोग जब सहस्त्रबाहु के टीले पर आए, क्योंकि जुमे का दिन है, छुट्टी होती है, सहसवान का वीकली ऑफ होता है, हमें लगा यहाँ लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जी, आपका नाम? मेरा नाम प्यारे मियाँ है। मैं समाजवादी से जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और समाजवादी का वरिष्ठ नेता हूँ इस टाइम। तो अगर हम बात करें प्यारे भाई, तो देखिए हम तो लोगों के रुझान जानना चाहते हैं, लोगों का मूड। अब क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं तो आप तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। अच्छा, अब आपसे समाजवादी पार्टी से रिलेटेड ही मैं सवाल करूंगा, जनता वाले सवाल नहीं होंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा प्यारे भाई, अभी हमने पूर्व में एक चर्चा की जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं, वहाँ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। वो सांसद धर्मेंद्र यादव के विकास कार्यों का तो उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन वो विधायक के कार्यकाल से नाराज़ दिखे और उन्हें लगा कि विधायक ओमकार सिंह के यादव के ज़माने में, उनके कार्यकाल में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना है यहाँ? देखिए, ओमकार सिंह यादव जी के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है यहाँ, और इतना विकास हुआ है कि आप क्षेत्र में जाके देखेंगे या कस्बे में आके देखेंगे तो हर गली को पक्की कर दी गई है, हर रोड को पक्का कर दिया गया है, क्षेत्र से मिला दिया गया है। जो कच्ची सड़कें थी पहले, अब वो सारी पक्की हो चुकी है। और सहसवान में ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं करा, ये बहुत गलत कह रहे हैं। सहसवान में राजकीय इंटर कॉलेज दिया तो वो ओमकार सिंह की देन है या सांसद धर्मेंद्र यादव की देन है।
या बदायूं में डिग्री कॉलेज, इतना बड़ा राजकीय इंटर कॉलेज दिया, वो भी मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज, वो भी समाजवादी की देन है। और समाजवादी लोगों ने बहुत कुछ किया है शेजवान के लिए या बदायूं के लिए, बहुत कुछ किया है, करते चले आ रहे हैं, वो करेंगे। ये तो थे प्यारे भाई से एक सवाल और करेंगे हम अब, क्योंकि राजनीतिक जब बहस और राजनीतिक बात जब छिड़ गई है, तो प्यारे भाई क्या सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? हाँ, इंशाल्लाह समाजवादी की सरकार बनेगी और हमारा मकसद भी ये है, और तमाम लोगों से और तमाम यूपी वालों से और बदायूं वालों से और प्रदेश के लोगों से ये कहना है कि समाजवादी का सहयोग करें, समाजवादी को वोट करें, क्योंकि बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने इतना जुल्म करा है लोगों पे कि उसकी इंतहा बहुत बढ़ गई है। अच्छा, कल आप पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी में, कल असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, उन पर 4 या 5 राउंड उन पर फायरिंग की गई, गोली मारी गई उनको डासना टोल प्लाजा पर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तरफ तो अमित शाह जी जब बदायूं आए थे गृह मंत्री, तो वो ये कह के गए थे कि उत्तर प्रदेश जो है वो अपराध मुक्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कल उन्होंने ये बताया, परसों ये कहा कि अपराध मुक्त हो गया है, और कल ही एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता पर सरेआम गोलियाँ चला दी गई। क्या कहना है आपका? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ओवैसी साहब पे हमला हुआ है और यूपी में जंगल राज है और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से आप देख लें, बहुत गिराव बढ़ा है अपराध का। देखिए, ये तो थी पार्टी की बात और राजनीति की बात। अब हम बात करते हैं नौजवानों से। नौजवानों का क्या है सेसवान में, उनका क्या मूड है और वो क्या करना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा मोनिश चौधरी। वोट तो होगा आपका? जी बिल्कुल। तो किसको वोट कर रहे हैं? माननीय ब्रजेश यादव जी को। अच्छा, समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी, पूर्ण बहुमत सरकार तो समाजवादी पार्टी, जी समाजवादी पार्टी से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको क्षेत्र के विकास के लिए? काफ़ी उम्मीदें हैं, कॉलेज की उम्मीद है, और सरकार बनेगी तो विकास की राह बढ़ेगी आगे को। देखिए, ये जो वोटर्स हैं, नए नए जो युवा जो वोटर हैं, क्योंकि ब्रजेश यादव खुद भी युवा हैं और युवाओं से आशा भी रहती है, उम्मीद भी रहती है, और कहीं ना कहीं युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं ब्रजेश यादव। चलिए और दूसरे लोगों से बात करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप, सरकार किसकी बन रही है प्रदेश में? सरकार तो सपा की बनाई है। सपा की। अच्छा, शेजवान से 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सपा से, बसपा से और बीजेपी से, और राष्ट्रीय परिवर्तन दल से कुणाल यादव है। जी, आपको ये बताइए, शेजवान में कौन विधायक बनेगा आपकी से? विधायक तो सपा का ही बनेगा, ब्रजेश यादव, यंग है वो, और वही बनाएंगे, और बनना भी चाहिए। तो बनना ही चाहिए। देखिए, लोगों का यही मानना है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैर आब्दीन। जुबैर आब्दीन, वोट है आपका? जी नहीं, अभी वोट नहीं बना है। अगर वोट बनता तो किसको वोट देते? सपा को। सपा को वोट देने की वजह? जी, क्योंकि हमने शुरू से उन्हें ही लड़ाया है, हमारे फादर दादा सब उन्हें ही लड़ाया करते थे। तो समाजवादी के पुराने सपोर्टर हैं जी। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनका वोट अभी बना है इस साल? कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका वोट अभी बना है इस साल। इसका बना है, इसका वोट बना है अभी। आपका क्या नाम है? शबलू, वोट आपका इसी साल बना है? जी। तो किसको वोट कर रहे हैं आप? समाजवादी के लिए। को समाजवादी ने इतना सारा विकास किया है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, और ख़ास करके शेजवान के लिए। एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, जिससे हमें कहीं भागने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो भी इंसान की ज़रूरत होगी आम पब्लिक की, वो सारा जा करके वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से उम्मीदें भी हैं, और भी लोग यहाँ आ रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा, ये हमारे बीच में हैं, हमारे एक बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं क्या इनका मूड है। किसको, क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है। अकील भाई, किसको वोट करेंगे? सपा के लिए। समाजवादी पार्टी को वोट करने की वजह? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। तो क्या आप क्षेत्र में आपके समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, संतुष्ट है। सब समाजवादी संतुष्ट है। हुआ ही ना, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। सब समाजवादी में हुआ है। अच्छा, हाजी बिट्टन आपके यहाँ क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें धर्म के आधार पे इस वक्त वोट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो ख़ासतौर से ये देखा जाता है कि धर्म के आधार पर भी वोट पड़ जाता है। हाजी बिट्टन क्योंकि मुस्लिम है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो हाजी बिट्टन कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं? कुछ नहीं है, हाजी बिट्टन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है हाजी बिट्टन। हाजी बिट्टन कुछ नहीं है। चौथा नंबर साइकिल ही चल रही है, और साइकिल चलेगी पहले नंबर। ये कहना है कुछ लोगों का। हमारे और दोस्त भी आ चुके हैं यहाँ बीच में। हाँ, क्या नाम है आपका? तबरेज़ चौहान।
तबरेज़ भाई ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसा हमने अभी सवाल किया। हाजी बिट्टन यहाँ मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? किसको वोट करेंगे आप? ब्रजेश यादव, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को? जी हाँ। तो देखिए ये यहाँ पे जब हम आए थे, हमने कोशिश की कि सहस्त्रबाहु का जो टीला है यहाँ लोगों से बात करें, और ये समाजवादी पार्टी का कितना इन्फ्लुएंस है, कितना प्रभाव है यहाँ पर। सुल्तान साहब क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ समाजवादी के ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, बीएसपी के तो बहुत कोई भी नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। तो ज़्यादातर जिन लोगों से भी बात की है वो सब समाजवादी के ही नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आज जुमे का दिन है, लोग घूमने आए हैं, हम तो पता भी नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। सहसवान क्षेत्र के ही हैं ये लोग। देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो हमारी योजना थी वो यही थी कि बजाय पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी के लोगों को बुलाकर हम सीधे जनता से रूबरू हों, क्योंकि मूड जो है ना वो जनता से पता लगता है। ये जितनी भी चुनावी जो बारात आपको दिखाई दे रही है, इसका जो दूल्हा है वो मतदाता है, वो वोटर है। वोटर ही ये तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा, कौन जाएगा। जब आप पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर जब उनसे बात की जाती है तो सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। कभी कभी डिबेट जो है वो डिबेट से ज़्यादा लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। जनता का रुझान जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। चलिए, और अनवर भाई आपने इतना मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया साहब। जी साहब, प्यारे भाई देखिए शुक्रिया आप लोगों का, आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो भी सही आंकड़े हैं वो निकल कर आए, क्योंकि जब पार्टी के सपोर्टर्स को, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है वो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, जो कि उनका फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन आम वोटर क्या चाहता है, आम वोटर की क्या नीड्स हैं, आम वोटर की क्या ज़रूरी समस्याएँ हैं, आम वोटर क्या चाहता है सरकार से, उसकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी बात होती है क्षेत्र का विकास। अगर वोटर क्षेत्र के विकास को देखकर जब वोट करता है तभी क्षेत्र का विकास होता है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों ने धर्म की और जाति की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया इस पर उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात तो ये है प्यारे भाई। देखिए, अगर किसी ने दिया है मुसलमानों को तो वो सिर्फ समाजवादी ने दिया है, चाहे वो उर्दू मौलम की भर्ती हो, कोई भी किसी तरह की भर्ती हो, जो भी रोजगार दिया है वो सिर्फ समाजवादी ने सब मुसलमानों को दिया है। बाद भाई किसी ने न दिया, सबने ठगने का काम करा है। और मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो सपा को वोट करें पैदल है और अगले से आपको पैदल है, कुछ ना जी। यहाँ तो आदमी जी इस सरकार में आदमी पैदल है, बिल्कुल रोजी रोटी को परेशान है। क्यों, क्या करते हो आप, क्या करते हैं? अरे काम धंधे को, हम खुद हैं मिस्त्री हैं साहब, काम धंधे को आज 5 महीने हो गए ठलुआ बैठे। जनता पार्टी ने आपके लिए राशन ठलुआ फ्री बैठे दिया है। अरे क्या राशन फ्री दिया, हमें राशन भी ना मिल रहा है। राशन भी नहीं मिल ना मिल रहा है, वो सही मिल रहा है जो क्या कहें, मतलब बीजेपी की तरफ को झुका हुआ है, मिल रहा है। अच्छा तो ये बताइए, बीजेपी ने आवाज दी है लोगों को, हमें आवाज भी ना मिला है साहब, भर दिया है मगर मिला अभी तक ना है। तो आपने जाके पूछा नहीं है? पूछा क्या, पैसे मांगे? कौन पैसे मांगता है, नाम बताइए। अधिकारी मांगे हैं सब पैसे, जो भी जिसके पास जाओ वही पैसे दो तो मिलेगा तुम्हें। तो कहाँ से दें पैसे? तो आप उनसे ये कहते हैं अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तुमसे मकानी क्यों मांगते? अब ये तो आप पूछे, हमारी कोई सुने कौन है, कहते चलो चलो भाई निकलो जाओ। अच्छा, मकान आपके पास है नहीं ना? अरे टीने फीने पड़ी हमारी, ऐसी रहना अभी तो आप उनसे कही है ना, उनसे पैसे जिससे कहें वो गई कहें। हमने तो वहाँ प्रधानमंत्री को वो फोन करके कहें, वहाँ भी कहा हमने भाई हमें आवाज क्यों ना दे रहे, तो क्या आपकी हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सुनी आपकी? हमने ये भी कह दिया मरने के बाद होगी, जिंदे पे हो जाएगी, ये तक क्या हमने। तो प्रधानमंत्री जी से बात हुई आपकी? वो वहाँ बैठते हैं, कार्यकर्ता हूँ, वो कौन है, फोन करके बात कराए उनसे। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये कह दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया? हुआ हमारा अभी तक ना है। तो आप करते क्या है वैसे? राजगिरी कर रहे हैं हम। तो राजगिरी में तो जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जगह जगह जहाँ भी सब जगह साइकिल की है। और ये हमारा जो सवाल ये है, आप जो कह रहे हो बेरोजगारी है, अगर जब हम सड़क पर निकलते हैं और हम देखते हैं कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली है जहाँ पे नए नए मकान नहीं बन रहे हैं, तो जब आप राजमिस्त्री हो तो बेरोजगार कैसे हो? भैया जब काम ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो कहीं ना बनना, दिखाओ एक भी अगर बनने हो किसी का। अब तुम टीले पे खड़े हो सब में ऊपर, यहाँ से सब पूरी सहसवान दिख रहा है, सब दहलीज दिख रही है, सहवाजपुर दिख रहा है, सहवाजपुर भी दिख रहा है, अन्नतकिया भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो वो सामने, हमें सामने ईंटें दिखाई दे रही हैं, सामने ईंटें रखी हुई है, कब्रिस्तान के नहीं आएंगे, किसी कब्रिस्तान में चुनी जाएंगी। अच्छा, ये कब्रों के लिए आई है? कब्रों के नहीं है, कब्रिस्तान है साहब। अच्छा, तो कब्र वबर जो बनवाते होंगे मिस्त्रियों से तो उन्हें भी तो देते होंगे? अरे तो सब मिस्त्री कहाँ जाना है कब्र बनाना। अच्छा अच्छा, तो आपके पास कोई काम धंधा नहीं है? तो आप योगी, आप सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज दे, कोई सुनेगा तो ही तो मैसेज दे, सुन कौन जाए सरकार में।
सुनने को तैयार। अभी गृह मंत्री आए थे बदायूं में, हाँ। तो गृह मंत्री से आपकी कुछ उम्मीदें थी, कुछ घोषणा करके जाएंगे, कुछ की? जब कोई भी घोषणा ना हुई है, बजट आया है वो देख लें आप। अच्छा, बजट की भी जानकारी है आपको? टीवी देखते हैं हम तो उसमें सब मालूम है, बजट देख लें क्या है, गरीब को कुछ भी ना है। तो बजट भी देख रहे हैं आप, इसका सब मतलब? कुछ देख रहे हैं जी। अरे भाई ये देखिए आप, ये होता है मतदाता, और मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार तालियां। हाँ, ये मतदाता होता है, ये है वो मतदाता। मैं अभी एक सेकंड देखिए, अभी और लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए मतदाता जो होता है ना, वो ये मतदाता होता है किस तरह से अपनी परेशानियां बयान करता है। मैंने अभी जिनसे बात की है, मजा आ रहा है इनसे बात करके, और बात करेंगे। तो ये इनका कहना ये है कि इन्होंने आवास के लिए आवेदन किया, आवास नहीं मिला। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने वहां फोन किया, तब भी कोई नहीं सुन रहा है इनकी बात। तो अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, और दूसरी तरफ जो आम गरीब है वो किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स पर ये बताया जाता है करोड़ों रुपए खर्च करके कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों ने लाभ उठाया, लेकिन वहीं अगर आप धरातल पर जाएं और आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जब आप उस आदमी से मिलते हैं जिसके लिए वो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, तो सच्चाई निकलकर सामने आती है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपका नाम क्या है तो ये बताइए। मेरा नाम निजाकत है। निजाकत भाई, आपको तो सरकार से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सरकार कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, हम पेंशन दे रहे हैं। अभी सरकार ने जो अभी ई श्रम कार्ड बने, उसमें भी सरकार का वो भी बना हुआ है मेरा, मगर उसमें ही पैसे ना आए। हाँ, पैसे उसमें भी ना आए, उसमें भी पैसे नहीं है। और वो ही बना हुआ है मेरा किसान वाला, उसमें ही पैसे ना आए मेरे। तो और क्या तो चल के दिखा दूं, पूरा सब बायू डाटा दिखाऊंगा अपना। तो ये मेरे सामने आने के पूछे, प्रधानमंत्री खुद पूछ लो, नहीं बता दूंगा कि जी कितना डाटा मैंने आपने पैसा कौन सी योजना में दिया है, किसी में ना दिया है जी। तो प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ आएंगे तो पूछेंगे आप? हाँ, पूछ लूंगा, जब वहाँ तक पहुँचूंगा जब तो वहाँ पहुँचने कौन देगा। भाई ये बात तो है, देखिए ये बात तो है, आपको कोई पहुँचने तो देगा नहीं। फिर कैसे समाधान निकलेगा समस्या का? अब समाधान क्या, मरना ही मरना है जी, चुपचाप मर जाओ ऐसे ही तो बढ़िया। अब ये आपके हाथ में, अब आया हमारा मौका। ये लोकतंत्र का त्योहार आपके सामने आ रहा है, चुनाव आ रहा है। हाँ, अब आया। 14 तारीख को आपके यहाँ मतदान है। हाँ। तो आपके पास ये विरोध दर्ज कराने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। तो वोट हम साइकिल को देंगे, जब हमारे नहीं क्या इससे कुछ मिला ही ना तो हम इसे दें क्यों। अखिलेश यादव से उम्मीद है आप? हाँ, इनसे उम्मीद है साहब। चलिए और लोगों से सुनो, हम मिस्त्री हैं, थोड़े बहुत दिन काम करा हमने, तो जो अखिलेश यादव ने जो स्कूल मतलब इंटर कॉलेज बन गया है, इसमें करके आए हम, तो उस पे तो कोई मिस्त्री गिर गया तो वो काम बंद हो गया है, वहाँ कराया, बाकी काम ही ना कराया जी जब से हमने। अरे तो खाली घूम रहे हैं? खाली घूम रहे हैं। तब तो राशन मिल रहा है और आपको? बढ़िया बेस्ट मिस्त्री है, बहुत बढ़िया। तब तो निजाकत भाई आपको राशन मिल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा गुजारा? अरे क्या हुआ, स्कूल पे दे रहे कोई राशन, हुआ काम कर रहे हैं जी। नहीं तो आप जब से आप खाली हो तो कैसे गुजारा हो रहा है? कैसे क्या हो रहा है भाई, जैसे भी अल्लाह ताला करवा दे कर ले, बस कभी खाली तो कभी ऐसे ही। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं 7 बच्चे हैं। 2 बच्चे सिर रही हैं जी। अच्छा, हाँ, तो बेरोजगारी है, कुछ भी है? सुनो, दो बच्चे सिर्रियों हैं, उनका सर्टिफिकेट है, उनकी पेंशन भी बनती, सिर्रियों की बना हुआ है वो पेंशन बनती। मानसिक पूरी दिमाग से बिल्कुल है, टट्टी पेशाब सब खटिया पे ही बैठता है जी वो। अच्छा, हाँ, इतना बुरा हाल है? हाँ, तब भी उसे भी कुछ नहीं है। बीजेपी ने पेंशन तो बंद कर रखी तो आप तो जाकर ऐसी झंडे गाड़े फिर रहे हो साहब, हम क्या दे रहे हैं, वो दे रहे दो जब तो। आप जो है नगर पालिका में जाकर उनका पंजीकरण क्यों नहीं कराते? उनको जो सरकार से जी पंजीकरण की सुन लो, और जो इन्होंने जिन जिन पद मिले हैं, इन्हें सौदा आती है, वो चुपचाप थोड़े बहुत एक आध को दिया और बाकी रख लिया, मांगने जाओ तो कहते हैं आए ही ना है कुछ, जाओ। कौन लोग पद को दे रहे हैं जी? वो हमारे यहाँ एक वो राशन वाट है बच्चों को, वो भी किसी को ना दे रही है। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वो सब ऐसे ही है जी। तो वो जो आंगनबाड़ी से में जो राशन आता है वो बच्चों को नहीं मिलता है? मिल रहा है, ऐसा ही है साहब। तो ये आप लोगों को इसकी शिकायत करनी चाहिए। किससे करें शिकायत, कोई सुनेगा जब तो करें। तो ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं सब जगह जी माराधारी चल रही है जी इस सरकार में, कहीं कुछ ना है। देखिए सरकार से लोग जिस तरह से बता रहे हैं, हमारी मतदाता से जब बात हुई उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं इनके क्षेत्र में, तो कौन सा एरिया लगता है आपका? कौन सा मोहल्ला लगा है? दहलीज। तो मोहल्ला दहलीज की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मोहल्ला दहलीज की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो भी इनका आरोप है कि वो राशन खा जाती हैं सारा। चलिए और लोग भी जब तक यहाँ पर आ गए, मैंने जैसा कि हमने आपको बताया था, ये पर्यटक स्थल है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और भी कुछ लोग आ गए, चलिए बात करते हैं। जी आपका नाम? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। बीड़ी मत पीजिए, आप इसे फेंक दीजिए पहले। हाँ।
अब ये मोहम्मद उमर भाई ये बताइए सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? सरकार तो 99% अखिलेश जी की बन रही है। अच्छा, तो आप अखिलेश जी को वोट कर रहे हैं? हाँ वोट कर रहे हैं, मगर हमारी कुछ शिकायत है। शिकायत बताइए। बहुत से लोग आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं कि हम यूँ करेंगे कि ये करेंगे, कुछ ना करते, कुछ नहीं करते कि भाई जगह नहीं है, कोई सरकारी मैरिज हॉल नहीं है जो गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी कर सके, और कोई पार्किंग नहीं है। नेता लोग हमसे पूछा आने का जगह हम बताएंगे कस्बे के लगा हजारों बीघे जगह पड़ी हुई है हमारे, हम बताएंगे हमारे पास आए। तो अब एक बात हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपको ने ये जो समस्याएं तो आपने गिनाई, भाजपा की सरकार पिछले 5 साल से है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जब आप समाजवादी पार्टी को वोट भी कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी से आपने क्यों नहीं मांग रखी है सारी की सारी? सर जब समाज पार्टी की सरकार नहीं रही तो हमारी मांगे पूरी कहाँ से हो जाती? उससे पहले तो सरकार थी। उस सरकार में उससे पहले मतलब जब वजूद हमने शुरू करा तो सरकार खत्म हो गई। नहीं तो कैसे उस टाइम पे शादियां नहीं होती थी या गरीब नहीं थे यहाँ पे? होती, हमने रखी ये बात उनके सामने, बोले अब की हमारी सरकार बनेगी तो सारा काम कराएंगे, उनकी सरकार नहीं बनी, हमारा काम रद्द हो गया। अच्छा, जब वो मतलब ये जब जो चुनाव चल रहे थे उस वक्त की बात बता रहे हैं। हाँ, देखिए चुनावी वादे तो सब करते हैं, हाँ। बात दिखनी चाहिए जमीन पर जी, समझ रहे हैं आप? हाँ। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि देखिए मैं आपसे वो सवाल करूंगा जो आपने दूसरी सरकार पर तो आपने उंगली उठाई, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी तो सरकार थी, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त यहाँ गरीब नहीं होंगे या शादियां नहीं होती थी या आप लोगों की समस्याएं नहीं थी। आज भाजपा से भले ही आप नाराज हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक मतदाता को सरकार से अपनी मांग रखनी चाहिए, भले ही वो सरकार किसी की भी हो। हाँ बात आपकी सही है। हमारे अखिलेश जी ने बहुत काम करे लोगों के, गरीब आदमियों के, बढ़िया काम करे। बेवा औरतों का पैसा भी उनका बंदवा दिया था। इस सरकार में उन औरतों का पैसा आना ही बंद हो गया जब से सरकार आई है। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा उनको? पैसा उन औरतों का आज तक सब बंद हो गया। जो आया करते उनके 1000 या 1500 महीने में आया करते, वो भी पैसा आना, पेंशन उनकी आना बंद हो गई, औरतों की, गरीब औरतों की। अखिलेश जी बहुत दिया करते हैं, मगर तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार, सुनिए, आप मेरी सुनिए, एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही है, और सरकार ये बता रही है उसने किस तरह से पेंशन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाया, किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों के घर बनाए, किस तरह से राशन की सुविधा के जरिए लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया। दूसरी तरफ अभी मेरी जिनसे पहले बात हो रही थी उन्होंने भी काफ़ी सारे आरोप लगाए, आप भी यही आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए ठीक है कि सरकार भाजपा की थी, लेकिन विपक्ष में तो समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, क्या वो विपक्षी भी इस बात को नहीं उठाते? वो उठाते जब उनके हाथ में कुछ रहा ही ना। हमारी सारी बात तय थी उनकी, बोले इलेक्शन होने दो, आपका सारा काम कराएंगे, सरकारी मैरिज हॉल भी आपको बना के देंगे, घूमने के लिए पार्क भी देंगे बच्चों के लिए, और एक छोटा तुम्हारे महल्ले के लगा जो तुम्हारे के झील पड़ी हुई है हजारों बीघे, इसमें आपकी बहुत सुविधा करेंगे हम। मगर टाइम आने पर उनका मतलब सरकार बनी नहीं, फिर हम इस सरकार से हमने कुछ करी तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, कहीं पहुँची नहीं। जो जैसा कि हम आप देख रहे हैं यहाँ पर, उमर नाम बताया आपने, मोहम्मद उमर। जी। मोहम्मद उमर भाई, हम तो यहाँ के जो हालात देख रहे हैं कि ये आपकी खूबसूरत जगह है, लेकिन लाइटें यहाँ भी टूटी हुई हैं, पोलों पे से लाइटें गायब है, तो ये क्या, ये किस तरह से हुआ है? ये तो चेयरमैन साहब के जेब में गए या पॉकेट में गए। अच्छा, चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब पे सीधा सीधा आरोप लगा दिया। आइए बात करते हैं, और भी लोग आ गए हैं मेरे साथ, मेरे भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेजी नाम है मेरा। शेजी भाई, ये आपने पीछे से जो ये अभी जो आपने शगुफा छोड़ा कि चेयरमैन साहब खा गए, तो ये क्या क्या ये इस तरह की लाइटें वगैरह का क्या कहना है? ये मैंने नहीं कहा था, मेरे पीछे से आवाज़ आई थी। मुझ पे ये आरोप न लगाएं। बाकी देखिए, ये तो समाजवादी का काम है, समाजवादी गवर्नमेंट में ये काम हुआ था, और अगर समाजवादी सरकार होती तो इसकी समाजवादी रखवाली करती। बीजेपी ने कुछ रखाया ही नहीं है, और जो था वो भी ले गए समाजवादी का देने की बजाय, और उल्टा ले गए। जितना हमें जानकारी है उसमें पूर्व चेयरमैन जब हाजी नूरुद्दीन हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में ये सांसद धर्मेंद्र यादव का कार्यकाल था, उस वक्त ये सौंदर्यीकरण हुआ था और बहुत खूबसूरत जगह बनाई भी थी ये। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से वही सब कुछ उजाड़ हो गया है। जैसा यहाँ पर पहले बताते हैं लोग खूबसूरत थी, रात को लाइटें जला करती थी, दूर दूर से ये जगह नज़र आती थी। आज हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने पीछे देखें तो किसी भी खंबे पर कोई भी लाइट नहीं है। तो ये तो हाँ, ये मेरे पीछे मेरे दिख रही है, मेरे पीछे ये यहाँ पर एक भी लाइट किसी खंबे पर नहीं दिख रही है। तो ये तो इसमें विधायक थोड़ी करेंगे, इसमें तो आपके चेयरमैन की जिम्मेदारी है ना, जो मौजूदा नगर पालिका के चेयरमैन है, उनसे कहिए ना आप ये बात। देखिए, कहा उससे जाता है जो सुनता हो, और चेयरमैन को, यहाँ का जो चेयरमैन है, पब्लिक बताती है, मैं जाता हूँ पब्लिक के पास पूछता हूँ तो लोग यही बताते हैं कि जो चेयरमैन है एक तरह से उन्हें नाकारा नाम दे रखा है यहाँ की पब्लिक ने। वो कभी किसी काम नहीं आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, रोते धोते हैं और 5 साल फिर
जनता को बेवकूफ चेयरमैन ने भी कुछ ना करा है यहाँ। निजाकत भाई आपसे फिर से बात करेंगे नहीं चाहिए वो भी खींचना मेरे हिसाब से काफी बात तो वो भी कोई काम को कुछ ऐसा पब्लिकली कुछ काम नहीं करना चाहते, और बाकी उनका तो खैर पब्लिक मुझसे बेहतर बता देगी। तो अब ये आने वाले 2022 के आखिर में नगर पालिका के चुनाव भी हैं, तो अगर पब्लिक इस तरह की चेयरमैनशिप अगर रहती है तो पब्लिक वो चुनती क्यों है? पब्लिक को उम्मीद अगर लगाए बैठी है तो पब्लिक क्यों चुनती है? पब्लिक सहसवान की वो जो पब्लिक है भावुक पब्लिक है, जिनके घर से जो लोग जो औरतें जाती हैं, ये जाते हैं रोते धोते हैं, तो बड़े पब्लिक जो है भावुक हो जाती है और उसमें इन्हें वोट दे देती है, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब पब्लिक समझ गई है, सब पहचान गई है इन्हें, और आने वाले चुनाव में ना बहुत अच्छे से इनाम देने वाली है पब्लिक, इसका नतीजा इन्हें मिल जाएगा। निजाकत भाई आप कुछ कह रहे थे चेयरमैन साहब के बारे में? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी अगर जाता है चेयरमैन साहब के पास तो वो तो घर में पड़े ना, निकले ही कब है, किसी काम को जाओ ना करते हैं। तो घर में बड़े रहते हैं तो घर पे वो अपने कार्यालय में नहीं बैठते? कोई कार्यालय में ना बैठते हैं, घर पे ज्यादा रहते हैं, कार्यालय पे कब रहते हैं? तो घर पर जाकर कर सकते हो शिकायत? घर पे जाओ तो कहते हैं कार्यालय पे आना, तो वहाँ मिलते ना। पता लगे तो नगर पालिका में उनका कार्यालय है? हाँ, नगर पालिका में कार्यालय है, मगर मिलते कब है उस पे? नहीं, हमने देखना है कि जगह कार्यालय में ना हमने देखा है, हमने देखा है। हाँ एक आ गया तो बताओ मुझे। नगर पालिका नहीं, नगर पालिका देखिए बात सुनिए, नहीं बात सुनिए, एक चेयरमैन का जो कार्यालय होता है वो नगर पालिका परिषद होता है, वो चेयरमैन जो है वो नगर पालिका में जाकर बैठेंगे। हाँ, निजाकत भाई तो जरा पूछ लें चेयरमैन साहब के बारे में। जी, इनके घर पे अगर कोई बेवाह या कोई परेशान अगर जाए तो उसका काम नहीं होता है, कहते हैं अब हुआ आना नगर पालिका, और फिर ये जब हुआ पहुँचे तो ये घर पे होते हैं, मगर काम तो किसी का करते नहीं है। जब काम ही ना करते तो फिर आदमी जाता भी ना है इनके पास, और वोट तो आदमी ने इन पे इसलिए दे दिया कि साहब हमारा काम कराएंगे, अब करवाते हैं ना, अपने माल मार रहे हैं बैठे बैठे, क्या करें। चलिए, तो चेयरमैनी का चुनाव भी जल्दी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये जमीन है कम से कम होगी, आइए दिखाते हैं, जमीन भी दिखाते हैं। 1000 बीघा जमीन है, हम आपको दिखाते हैं। ये वो एरिया है जो पीछे आप देख रहे हैं, और ये नहर जो है वो सीधा यहाँ से जाती थी एक यहाँ पर, ये रोड यहाँ नहर में को यहाँ से ये नहर जो है वो एक सरसोता नाम की एक जगह है, वो भी टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ पर यहाँ पानी रहता था पहले, और यहाँ पर लोग जो है आते थे, बैठते थे, और उस झील का जाहिर सी बात है जब झील होगी तब यहाँ की, अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितनी खूबसूरत और मनमोहक मनोरम दृश्य आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ नहर बहती होगी, जब झील होगी, तब यहाँ कितनी खूबसूरती होगी। और जब सांसद धर्मेंद्र यादव थे और एम देवराज यहाँ के ज़िलाधिकारी थे, तब यहाँ पर बात भी हुई थी कि यहाँ इस नहर को पुनः चालू किया जाएगा। निजाकत भाई ये बताइए, ये नहर दिख रही है, इस नहर पर तो सारी खेती हो रही है, ये कैसे? ये पहले इसमें पानी था सब में, और बड़ा बढ़िया बढ़िया फूल खिला करते थे यहाँ पर, और पक्षी सभी रहते थे इसमें। अच्छा। और फोटो वगैरह खींचने आते थे बहुत दूर दूर से लोग बाग। तो निजाकत भाई, अगर यहाँ झील थी, इस वक्त तो झील दिखाई नहीं दे रही है सब तरफ, जब तो पानी इसमें छोड़ा ही नहीं गया, पानी सूख गया, फिर बंद कर दिए, बंदे लग गए। तो ये जो खेती हो रही है, ये तो लोगों ने फिर अवैध रूप से ही कर रहे होंगे यहाँ पे? कुछ के बैनामे में, कुछ अवैध रूप से है। बैनामा किसने कर दिया सरकारी संपत्ति का? नहीं, कुछ के अपनी जमीनों के मतलब पट्टे हैं, मतलब ऐसे ही। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर अगर जैसा हमने आपको बताया कि अगर विकास की बात की जाए, था अपना, मेरा भी था। विकास की अगर बात की जाए, अभी आप कुछ कह रहे थे कोर्ट की जमीनों के बारे में, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जैसे अब ये इतनी जमीन आप जो बता रहे थे ना कि ये जमीन भी आपकी है उस वक्त। हाँ, ये भी मतलब लोग बागों के कागज हैं इस जमीन के भी, जिस पर हम खड़े हुए हैं। हाँ, कर रहे थे। तो ये निजी संपत्ति है। हाँ, लेकिन अगर टूरिस्ट प्लेस है तो ये तो खुशी की बात है, यहाँ लोग आते हैं, तो आपको क्या? नहीं, तो अब तो किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं, सबने यहाँ वो बन गया पार्क, तो अब कोई बात ना है। तो आपने कभी क्लेम करने की कोशिश की? क्लेम क्यों करता, कम से कम हजारियों आदमी के मतलब बयाना में थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो आदमी कोई दिल्ली चलेगा, कोई किधर ही। निजाकत भाई, यहाँ पर इतनी जगह दिख रही है, अगर सहसवान में हमने बात की थी लोगों से, पिछली बार जब हमारी डिबेट हुई थी, तो लोगों ने ये कहा था कि हमें स्टेडियम चाहिए सहसवान में, हमें पार्क चाहिए सहसवान में। सहसवान के पास तो खुद की इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी जमीन है, 500-600 बीघे जमीन है कि सब तो 600 बीघा जमीन है, तो इसका कुछ फायदा नहीं उठा सकते? तो सरकार कुछ बनाए इसमें, तो सरकार से आप लोग ये मांग रखिए आप लोग सरकार से कि सरकार इस जगह का यूज़ करे, अगर नहर चालू नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक पार्क बनाए। चलो, मैं खुद ही बता रहा हूँ, जमीन वाला मैं भी हूँ, मेरी भी जमीन है, इसमें अच्छी खासी थी। मैं खेत करता था, ठीक है, अब नहीं करता हूँ इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब सरकार के पास इतनी ज़मीन है तो कॉलेज बनवा दे कोई इसमें अच्छा,
या कोई और चीज़ बनवा दे, कोई ऐसी जिससे हम आपको फ़ायदा हो। हम और चीज़ क्या, और चीज़ क्या? जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ बनवा दें, यहाँ पार्क बन जाए या कुछ बन जाए, पकौड़े बेचते रहेंगे, कुछ भला तो होगा। काम ही धंधा ना तो पकौड़े बेच लेंगे। तो ये तो आपने मोदी जी पे कटाक्ष कर दिया। अब वो किसी पे भी कटास हो, मतलब है तो काम का। हॉल बन जाए, पार्क बन जाए, स्टेडियम बन जाए, छोटा सा खेलने के लिए कुछ भी बनाया जैसे, और जेल बना देना तो इसमें सिर्फ बंद होते रह करेंगे, पकौड़े बेचेंगे बराबर जेल के ही। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह की खूबसूरती है और सहसवान की पानी भरा रहता है तो और ज्यादा खूबसूरती है यहाँ। जाहिर सी बात पानी छोड़ दे दोबारा के, जब इतना खूबसूरत है सब कुछ ये, तो फिर जाहिर सी बात है जब पानी था तो एक फायदा था, मछली मार लेते, काम धंधा होता ना तो सब्जी बन जाती। मछली का अगर हम बात करें तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने यहाँ खूब पानी भरा देखा है। सिंगाड़े की बेलें हुआ करती थी और खूब पानी हुआ करता था यहाँ पे, कुछ साल पहले तक खूब पानी हुआ करता था। फूल खिला करते थे, बहुत खूबसूरत। हाँ, कमल के फूल हमने भी देखे यहाँ पर, और तीतर हुआ करते थे, और बहुत पक्षी हुआ करते थे यहाँ पे। अब तो जुआ होता है जी यहाँ जम के, एक ही काम है जुआ, और शाम को शराब जुआ ये होता है। अब जब फालतू जगह मिलेगी आदमी की नहीं है तो वो तो यही काम करेगा। देखिए, ये अब बातें तो होती रहेंगी, बातों का तो कोई आखिर ही नहीं होता, जितनी चाहिए बातें की जाए। नज़ाकत भाई जैसे लोग अगर मिल जाते हैं तो उसमें रोचकता भी आ जाती है, उसमें मज़ेदारी भी आ जाती है। लेकिन जिस तरह की हम चर्चा के लिए निकले थे कि सहसवान में लोगों को जाने, लोगों का मूड क्या है, लोगों का रुझान क्या है, तो जितने लोगों से हमारी चर्चा हुई है अब तक, तो वहाँ से यही निचोड़ निकल कर आया है कि हाजी बिट्टन बसपा से और समाजवादी पार्टी से ब्रजेश यादव, यही दो लोग जो है वो मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें डीके भारद्वाज जी की, और बात करें डीपी यादव के पुत्र हैं कुणाल यादव और डीके भारद्वाज कहीं फाइट में नज़र नहीं आ रहे हैं। साथियों, चर्चा चलती रहेगी, अब कहीं और चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।